जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के फ्यू मिनट्स वीडियो में बात करेंगे इंडिया इन अंटार्कटिका की। तो दोस्तों, आपको याद होगा भी कुछ ही हफ्ते पहले हमने इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे इंडिया की अंटार्कटिका पॉलिसी के बारे। तो दोस्तों, यहां पे अभी रिसेंटली अभी अप्रैल की बात है कि यहां पे एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल रखा गया था, एक ड्राफ्ट स्टेज में था वो। अभी रिसेंटली जो भी बजट सेशन हुआ है पार्लियामेंट में, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की अगर हम बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये जो बिल है ड्राफ्ट फॉर्म में प्रपोज किया था। तो ये 40 साल के बाद तो 1983 में हमने अपनी अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी थी। उसके बाद पहली बारी सरकार ने एक ड्राफ्ट इंडिया अंटार्कटिका बिल सामने रखा है। ये जो ड्राफ्ट बिल है, ये पहली डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है एज विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका। देखिए, अब हम एक्सपेडिशंस अपनी बहुत भेजते रहते हैं अंटार्कटिका में। लगभग 41 एक्सपेडिशंस हम भेज चुके हैं। जो रीसेंट एक्सपेडिशन हमने अंटार्कटिका में भेजी थी, साइंटिफिक एक्सपेडिशन, वो हमने नवंबर 2021 में भेजी थी और आगे भी भेजते रहेंगे। अब ये जो बिल रखने का पर्पस है, वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका। ऐसी लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस की बात करें, जुरिस्डिक्शन की बात करें, कैसे इंडियन कोर्ट्स को भी हम इस जुरिस्डिक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, और आने वाले समय में जो भी साइंटिफिक एक्सपेडिशंस हो, वो कैसे वहां पे वहां के वातावरण को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के क्लाइमेट को, वहां के इकोसिस्टम को, वहां की इकोलॉजी को हार्म ना करें, डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों, एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस वीडियो के एंड में ना एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू है, क्योंकि प्रीलिम्स पास में है, इस करके हम ये क्विक पॉइंटर्स यहां पे आपके सामने रख रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड। उस क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर करना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में एंड में जाके आएगा, ठीक है? नाउ, अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने यह बताया है कि ये जो बिल रखा जा रहा है, इस बिल रखने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाएगा जो साइंटिफिक एक्सपेडिशन एक्टिविटीज जो है अंटार्कटिका में, या टूरिज्म एक्टिविटीज है, उसको बहुत इंपेटस मिलेगा, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। मिले भी क्यों ना। देखिए, अब लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अंटार्कटिका को हम नो मैन्स लैंड कहते हैं, राइट? लेकिन अब जिस तरह से वैसे देखो बर्फ पिघल रही है, तो कोई ऐसी बात ना हो कि कल जैसे आज के टाइम पे लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल में जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, कल को ऐसा ना हो कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए अंटार्कटिका जाना शुरू कर दें, आर्कटिक सर्कल में जाना शुरू कर दें। बट नेवरदलेस साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो है वो आगे होती रहेंगी, टूरिज्म को भी इंपेटस मिलेगा, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ ना कुछ गाइडलाइंस है, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस है जो कि अबाइड करनी पड़ेंगी, और उन रेगुलेशंस या गाइडलाइंस का अगर आप वायलेशन करेंगे तो उसका आपको बहुत हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। उसके बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। अब सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंस है इस लेजिस्लेशन की, वो ये है कि जो एक्सटेंडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स है टू अंटार्कटिका, तो कोई भी क्राइम जो कि अंटार्कटिका में कमिट किया जाएगा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या वो कोई फॉरेन हो, या कोई फॉरेन सिटीजन हो जो कि इंडिया के साइंटिफिक एक्सपेडिशन का पार्ट है, तो कोई भी ऐसा वो क्राइम वहां पे करेगा, या वो क्राइम कोई कैसा भी क्राइम हो, खास करके क्राइम अगेंस्ट एनवायरमेंट हो, क्राइम अगेंस्ट द इकोलॉजी हो, अगेंस्ट द इकोसिस्टम हो, तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये सबसे सिग्निफिकेंट बात इस बिल की है। और एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि देखिए, जैसे अभी हमने बात करी कि 40 साल हो चुके हैं इंडिया को अंटार्कटिक ट्रीटी का मेंबर बने को, ठीक है? लेकिन 27 और देश हैं जिन्होंने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन करी है, लेकिन उनके यहां पे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी है विद रिगार्ड टू अंटार्कटिका, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने भी फाइनली कदम उठाया है जहां पे अपनी लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्टिनेंट रखी है। Now let us understand the Antarctica Treaty as well. देखिए, 7 ऐसे देश हैं, तो 7 ऐसे देश हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अंटार्कटिका को अपने टेरिटरी में क्लेम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हालांकि अंटार्कटिका में कॉन्टिनेंट में कोई कंट्री नहीं है, वो नो मैन्स लैंड माना जाता है, तो लेकिन वो जो 7 देश हैं, वो कौन से 7 देश हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, चिले एंड अर्जेंटीना, ठीक है? अंटार्कटिक ट्रीटी की बात करें, अंटार्कटिक ट्रीटी क्या करती है? गवर्न्स द यूज ऑफ अंटार्कटिका फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड अदर पर्पसेस। तो सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव अंटार्कटिका ट्रीटी का ये था, जब साइन करी गई थी, वो ये था कि कैसे उसको अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज रखा जाए, कि वहां पे मिलिट्री कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोल्ड, ये देखिए, जब ये साइन करी गई थी, जब ये एक्शन में आई थी, तो वो कोल्ड वॉर का जमाना था, ठीक है? तो कैसे वो मिलिट्री फ्री जोन अंटार्कटिका एज अ कॉन्टिनेंट रह सके, ठीक है जी? और साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक एक्सपेडिशन है, डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम वहाँ पे एक्सपेडिशंस भेजते रहते हैं। हमने भी काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेडिशंस वहाँ पे भेजी है। तो ऑन 1 दिसंबर 1959 द ट्रीटी वाज साइंड इन वॉशिंगटन बिटवीन 12 कंट्रीज। तो इनिशियली इसके जो सिग्नेटरीज हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के, वो 12 देश थे। ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 7 देश हैं जो कि डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑफ अंटार्कटिका को अपना एरिया क्लेम करते हैं, लेकिन 12 देश हैं जो कि इनिशियल सिग्नेटरीज थे। अब यहाँ पे हम वो भी बात कर लेते हैं जो टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ अंटार्कटिका है। तो मैंने अभी 7 देशों की बात करी थी। ये देखिए, ये जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है,
ठीक है। फिर ये वाला जो एरिया है ब्लू में जो शेडेड, ये जो ब्लू लाइन है, ये फ्रांस क्लेम करता है। देन आपका जो ये वाला एरिया है ये न्यूजीलैंड क्लेम करता है। फिर ये अनक्लेम्ड है, ठीक है। एंड उसी तरह से जो ये एरिया है आपका नॉर्वे क्लेम करता है, उसी तरह से ये अर्जेंटीना, ये जो ग्रीन में है ये यूके एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये टेरिटोरियल क्लेम्स ऑफ अंटार्कटिका हो गया बिटवीन द 7 कंट्रीज। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अंटार्कटिका ट्रीटी की, तो दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 10 पॉइंट्स आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो पहली बात तो नो मिलिट्री यूज, डीमिलिटराइजेशन की बात करेगी। दूसरी बात फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करेगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ऑल ट्रीटी नेशन जो कि सिग्नेटरीज हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के, दे हैव टू इंश्योर दैट नो वन कैरीज आउट एनी एक्ट अगेंस्ट द ट्रीटी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बहुत यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। अब देखिए 1960s की बात है ना, आज के टाइम पे तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कितनी चिंता है, कितने कंसर्न्स हैं, तो उस टाइम पे तो इतनी बात ग्लोबल वार्मिंग को लेकर नहीं करी जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो नॉर्थ पोल है, चाहे वो साउथ पोल है, आइस कैप्स मेल्ट कर रही है, तो वो एक ग्रेव सिचुएशन है। इस करके इसका खास ख्याल इस ट्रीटी में रखा गया है। और 12 देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियल मेंबर्स टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, तो ये 12 देश यहाँ पे शेडेड हैं ग्रीन में। चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। अब हमने 12 देशों की बात करी जो कि इनिशियल सिग्नेटरीज थे, तो ये हमारे 12 देश है जो इनिशियल सिग्नेटरीज थे, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है अंटार्कटिका ट्रीटी, दिस कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये पैक्ट 1961 में साइन करा गया था। तो इस पैक्ट को साइन करे को अब 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 61 ईयर्स हो चुके हैं, और इसके 54 सिग्नेटरीज हैं। तो जून 1961 में इसको साइन करा गया था, ठीक है जी। ओनली 29 नेशंस हैव अ राइट टू वोट, उसमें से एक इंडिया भी है। तो जो ट्रीटी की जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती हैं, तो 29 देशों को राइट टू वोट है, इंडिया को भी राइट है। और 1983 में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू दिस पैक्ट। चलिए 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज और हैं जो कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का पार्ट बनती हैं। तो 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी, 1972 कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, फिर 1980 का कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, और 1991 का प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। चलिए फैक्ट्स विच यू शुड नो, बिकॉज क्विकली हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहां पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेज की, ये 1980 में सेटअप करा गया था। इसका पर्पस क्या था? सेटअप करा गया था फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। वहां की इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, वहां की मरीन लाइफ की बात करें, वहां की बायोडाइवर्सिटी की बात करें। चलो वो नो मैन्स लैंड है, लेकिन डजंट मीन कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो प्रोटोकॉल है ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, दिस वाज साइंड इन 1991। और ये जो प्रोटोकॉल है डेजिग्नेट्स अंटार्कटिका एज, ये मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए जितनी मर्जी कंट्रीज यहां पे एक्सपेडिशंस लेके आना चाहती हैं वो लेके आ सकती हैं, जो कि खास करके अंटार्कटिका ट्रीटी के मेंबर्स हैं। ना अब बात करते हैं फिर से अंटार्कटिका बिल के बारे में। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस बिल? सबसे सिग्निफिकेंट प्रोविजन, जैसे अभी हमने बात करता है, एक्सटेंडिंग ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका। दूसरी बात, इस बिल में कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस हैं जो कि लिस्टेड हैं, पर्टिकुलरली उस तरह की रेगुलेशन, चलो साइंटिफिक एक्सपेडिशंस होगी, टूरिज्म होगा, फिशिंग एक्टिविटीज होगी, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखते हुए। अब इस बिल में एक इलैबोरेट परमिट सिस्टम की यहां पे प्रोविजन दी गई है। तो किसी इंडिविजुअल ने जाना है, जिसने हु विशेस टू गो टू द कॉन्टिनेंट, या कोई साइंटिफिक एक्सपेडिशन होना है, उसके लिए पहले आपको कमिटी से एक परमिट ऑब्टेन करना पड़ेगा। वो कमिटी जो होगी वो सरकारी कमिटी होगी, सरकार के द्वारा बनाई गई वो कमिटी होगी। और ये जो परमिट जो कमिटी देगी वो परमिट कैंसिल भी कर सकती है, ठीक है, अगर तो कोई ऐसी कमी पेशी सामने आती, कोई डेफिशिएंसी सामने आती है कि जो पर्पस है, कि वो जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो अंटार्कटिका जाना चाहते हैं, क्या वो पर्पस वायलेट तो नहीं करा जो रेगुलेशंस इस बिल में रखी गई हैं, तो कमिटी चाहे तो वो परमिट कैंसिल भी कर सकती है। फिशिंग और टूरिज्म की बात करें, देखिए वैसे तो इंडिया कोई कमर्शियल फिशिंग नहीं कैरी ऑन करता अंटार्कटिका में, ठीक है, हर एक कंट्री का अपना एक एलोकेटेड कोटा होता है। लेकिन अब ये बिल में प्रोविजन है कि अब अगर कमर्शियल फिशिंग भी कोई इंडियन करना चाहे वहां पे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशंस, विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, ठीक है। नाउ इंडिया वहां पे कोई टूरिज्म एक्टिविटी भी नहीं कैरी आउट करता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे कुछ लोग हैं, कुछ इंडियन टूरिस्ट हैं जो वहां पे जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? वो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं। हो सकता है वो टूर ऑपरेटर्स अर्जेंटीना के हों, चिली के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, लेकिन अंटार्कटिका में काफी टूरिस्ट आते हैं। अब देखिए, अब काफी लोगों के, अब देखिए लोग अब चांद पे भी जाना चाहते हैं, ठीक है, अब अंटार्कटिका भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बिल में ऐसी प्रोविजंस हैं कि आने वाले समय में जो टूरिज्म है वो भी वहां पे कमर्शलाइज हो सकता है, जो इंडियन टूर ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अभी तो अगर कोई इंडियन जाना चाहता है अंटार्कटिका में, वो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के द्वारा जाते हैं। अब इंडियन टूर ऑपरेटर्स के द्वारा भी अंटार्कटिका में आप जा सकते हैं, लेकिन अगेन
विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस, विद सम गाइडलाइंस, खास करके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि देखिए टूरिज्म जहां पे बढ़ता है वहां पे एनवायरमेंटल वायलेशन भी काफी होता है, डिग्रेडेशन भी काफी होता है, तो वो चीज ना हो, इस बात का बहुत खास ख्याल इस बिल में रखा गया है। अब कुछ प्रोहिबिशंस विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बिल। तो बिल प्रोहिबिट करता है किसी भी किस्म की एक्टिविटी, स्पेसिफिकली हम ड्रिलिंग की बात करें, ड्रेजिंग की बात करें, एक्सकवेशन की बात करें, किसी मिनरल रिसोर्सेज की, एक्सेप्ट अगर आप साइंटिफिक पर्पज के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो वो जो हमने कमेटी की बात की थी, वो कमेटी अगर परमिट देगी तो आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो साइंटिफिक रीजंस ओनली, ठीक है। और इंगेजिंग इन एनी एक्टिविटी विच हैज एन इंपैक्ट ऑन दी इकोसिस्टम, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, अगेन वहां पे नो मैन लैंड कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी तो वहां पे एग्जिस्ट करती ही है ना। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी विच विल लीड टू किलिंग, इंजरिंग और कैप्चरिंग एनी बर्ड और एनिमल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। और किसी भी किस्म की एक्सोटिक स्पीसीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे अंटार्कटिका की इकोसिस्टम में, वहां के एनवायरमेंट में, जो कि नेटिव नहीं है अंटार्कटिका के लिए, ठीक है, तो अगर ऐसे किसी एक्सोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो वहां पे जो ऑलरेडी नेटिव स्पीसीज हैं उनके सर्वाइवल के लिए वो खतरा भी बन सकता है, थ्रेट भी बन सकता है ना। हमने एनवायरमेंट में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसा को इंट्रोड्यूस करा जाएगा एक्सोटिक स्पीसीज, तो उसके लिए 50 लाख तक का फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, या आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है। तो ऐसा काम मत करना अगर आप अंटार्कटिका जाएंगे। देयर इज मोर। Now, India successfully launched the 41st scientific expedition। ये अभी नवंबर 2021 में लॉन्च किया था, ठीक है। अंडर द 41st एक्सपेडिशन, देखिए ऑब्जेक्टिव, यहां पे हम ऑब्जेक्टिव बातें डिस्कस कर रहे हैं, फैक्चुअल बातें डिस्कस कर रहे हैं ना। हमको नहीं पता कि यूपीएससी किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन फ्रेम करेगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से कुछ चीज छोड़नी नहीं है ना। टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो बात की डिस्कशन है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जो भी डिस्कस किया जाता है, जो भी न्यूज़पेपर में आता है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो इस करके अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, कोई फैक्ट हमारी तरफ से मिस ना हो, तो इस करके हम अपना यहाँ पे क्विकली इस बात को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं 41st एक्सपेडिशन में। एक तो भारतीय स्टेशन में जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होगा एमरी आइस शेल्फ का, ठीक है। अब ये थोड़ा हेल्प करेगा जो हिस्टोरिकल लिंक है स्टडी करने में, क्योंकि देखिए अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका की बात करें, पहले दे वर अ पार्ट ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट, दे वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो वो टेक्टोनिक थ्योरी आपने आई एम श्योर ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, तो वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स की बात करें, कैसे वो डाइवर्ज होते रहे। तो ये जो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल लिंक की, बिकॉज बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इंडिया और अंटार्कटिका एक ही कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, तो इसको स्टडी करने में ये लिंक यहाँ पे समझ आएगा। और रिकॉनेसेंस सर्वेज होंगे, प्रिपरेशन एक्टिविटीज होंगी फॉर अ 500 मीटर आइस कोर ड्रिलिंग नियर मैत्री, जो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, ठीक है। तो वहां के अंटार्कटिका के क्लाइमेट के बारे में समझ आएगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ आएगा कि 10,000 साल पहले वहां पे क्लाइमेट कैसा था। अब ऑब्वियसली अगर इंडिया अंटार्कटिका के साथ था पहले, है ना, एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट था, तो ये भी बहुत एक रुचि की बात है, इंटरेस्ट की बात है कि कैसा किस किस्म का वहां पे तापमान होता था अंटार्कटिका में। तो ये सब साइंटिफिक स्टडीज इसके थ्रू करी जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेशंस के बारे में अंटार्कटिका में। तो आर्कटिक जब हमने पॉलिसी डिस्कस करी थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो वो रिसर्च स्टेशन से ओरिएंटेड था, तो काफी बच्चों ने तब कमेंट भी किया था। तो अब अगेन ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, ये कंफ्यूजन ना हो कि भी आपको सवाल अंटार्कटिका से पूछा गया, आप आर्कटिक समझ के कुछ मार्क करके आ जाएं, या कोई रिसर्च स्टेशन का आपको नाम दिया गया है और आप समझे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है कि अंटार्कटिका में नहीं आर्कटिक में, तो वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका की बात करें तो आपका दक्षिण गंगोत्री आ गया, ठीक है। ये पहला इंडियन साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टेशन था, 1984 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये एग्जिस्टिंग में नहीं है, ठीक है। नाउ इट इज डिमिनिश्ड टू द पॉइंट कि यहां पे सिर्फ सप्लाई बेस है, ठीक है। यहां पे सिर्फ फूड प्रोविजन रखा जाता है, जो भी साइंटिफिक एक्सपेडिशन होती है, जो लोग वहां पे जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, उनके लिए खाने पीने का जो भी सामान प्रोविजन होता है इस रिसर्च स्टेशन में रखा जाता है। फिर मैत्री की बात करें, ये सेकेंड परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च आउटपोस्ट है। तो ये बात ध्यान रखना कि दक्षिण गंगोत्री अब डीकमीशन हो चुका है, ठीक है। अब ये जो मैत्री की बात करें, ये कंस्ट्रक्ट और कंप्लीट करा गया था 1989 में। और वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे फैक्चुअल बात, यहां पे इंडिया हैड कंस्ट्रक्टेड लेक प्रियदर्शनी, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। फिर हम बात करें भारतीय की, ये इंडिया का सबसे रीसेंट रिसर्च स्टेशन है, 2012 में स्टैब्लिश करा गया था, ठीक है। ये इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड रिसर्च फैसिलिटी है अंटार्कटिका में, एंड इट इज अराउंड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री। फिर बात करें एंड में सागर निधि के बारे, तो ये कमीशन करा गया था इंडिया के द्वारा फॉर रिसर्च इन 2008। और देखिए फर्स्ट, है ना, ये चीजें फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, ये चीजें हमको फैक्चुअल चीजें याद रहनी चाहिए, एलिमिनेशन में हेल्प करती हैं। ये फर्स्ट इंडियन वेसल है जो कि एक्सप्लोर करेगा अंटार्कटिका सीज को, और इसमें कैपेबिलिटी है इस वेसल में कि आइस को कट करने की, अप टू 40 सेंटीमीटर जो थिक आइस उसको कट करने की कैपेबिलिटी इस में है, सागर नदी में। और कैसे इसमें जो स्टडी किया जाएगा अंटार्कटिका की सीज को। चलिए, तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इसका आपने कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है। तो ए, द बिल हैज प्रोविजंस, अंटार्कटिका बिल हैज प्रोविजंस
for the investigation and the trial for crimes committed on the Antarctic continent. B, Australia's claim is the largest with a 42% share of the entire continent covering a whopping 6 million square kilometers. है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमको नहीं पता, आप बताइए आपको क्या लगता है. NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च लुक्स आफ्टर इंडियाज परमानेंट आउटपोस्ट इन अंटार्कटिका, मैत्री एंड भारती एज वेल एज हिमाद्री, जो कि इंडिया का आर्कटिक रिसर्च बेस है. और जो डी स्टेटमेंट है, एमरी आइस शेल्फ इज द लार्जेस्ट आइस शेल्फ इन अंटार्कटिका. तो क्या सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. और दोस्तों जाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहते हैं. दोस्तों प्रीलिम्स पास में है, बहुत ही कम समय रह चुका है, अब 1 महीने का टाइम ही रह चुका है प्रीलिम्स के लिए, उससे भी कम. तो दोस्तों अगर आप इस वक्त बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें. अब हम बुक्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो टेस्ट सीरीज आई एम श्योर आप कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस. अगर आप स्लीपी क्लासेस की टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हो तो उस पर 50% ऑफ भी चल रहा है. कूपन कोड लगाइए OFF50, OFF50, कैप्स में रहेगा OFF, और आप ये टेस्ट सीरीज जो है अवेल कर सकते हैं. 28 टोटल टेस्ट रहेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में. और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा जो हमारे बाकी कोर्सेज हैं 2022 के जो प्रीलिम्स के कोर्सेज हैं, तो चाहे हम क्रैश कोर्स की बात करें, जीएस की क्रैश कोर्स की बात करें, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इन सब कोर्सेज में भी 50% ऑफ है. कूपन कोड आपका कौन सा रहेगा? OFF50. तो वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप इस पर एनरोल कर सकते हैं. चलिए सो दोस्तों आज के फ्यू मिनट्स की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द. तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.